हेलो पिंक विला, वेलकम टू विक्रांत एंड अंतरा's घर। सही सुना आपने, अंतरा, दैट्स मी, घर पे सबके साथ, बट मोनालिसा ऑन स्क्रीन। आप सबकी प्यारी मोनालिसा, राइट? कम इन। तो यस, आप देख सकते हैं ये मेरा लिविंग रूम है और मैं यहाँ बैठ के टीवी देखती हूँ, मेरे फेवरेट शोज देखती हूँ, सॉन्ग्स देखती हूँ, रोमांटिक मूवीज देखती हूँ जो मेरा फेवरेट है। और एक राज की बात बताऊँ, मैं यहाँ पे बैठ के जो इम्पोर्टेंट कॉल्स आते हैं वो भी रिसीव करती हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा मानती हूँ, सुपरस्टिशन है या क्या है नहीं पता, बट मैं यहाँ बैठ के फ़ोन कॉल्स वही सब रिसीव करती हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट कॉल्स आते हैं वर्क वाइज, वो यहाँ बैठ के अगर बात करती हूँ तो वो डन हो जाता है। तो मैं कहीं पे भी नहीं जाती हूँ। अगर घर के अंदर भी कॉल आता है तो मैं भाग के यहाँ आ जाती हूँ और फिर यहाँ बैठ के बात करती हूँ। या सो दैट्स मी। और भी बहुत सारी बातें करनी है आप सबसे, तो आइए। ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक हमने सोचा था जब हमने ये घर, एक्चुअली ये वाला घर है, ये हमने बहुत पहले लिया था। बाद में जाके बहुत मेहनत से ये घर भी लिया था, बहुत मेहनत किया है मैंने। इनफैक्ट हम दोनों ने 2013 में जब ये घर लिया था तब यहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसे बस जस्ट घर ले लिया था, मुश्किल से घर ले लिया था। बट फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा बहुत रेनोवेशन वगैरह किए, फिर दूसरा घर भी बस अभी 1.5 साल हुआ है दूसरा घर भी लिए, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जैसे आप देख रहे हैं हम लोग दोनों आर्टिस्ट्स हैं, तो जब भी हमने सोचा था कि घर को कैसे रखना है, क्या करना है, तो हम लोग आर्टिस्टिक चीज़ें ही घर में रखेंगे सो दैट दैट अट्रैक्ट्स। तो आप ये भी देख सकते हैं जैसे सितार, और उसमें बैठ के सब कोई बांसुरी बजा रहे हैं ऐसा। ये मेरा बहुत ही एक क्यूट लाइट है और जब शाम को मैं बैठती हूँ यहाँ तो यही लाइट ऑन करके मैं टीवी देखती हूँ। तो आइए मैं आपको और भी जगह दिखाती हूँ। ये है हम दोनों का फेवरेट प्लेस, मैं और विक्रांत। हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं ये जिम है, बट मैं बोल रही हूँ मैं दोनों का फेवरेट प्लेस है, बट अगर यहाँ विक्रांत होता तो वो तुरंत काटता और कहता तुम्हारा तो ये फेवरेट प्लेस कैसे, तुम तो सिर्फ आके फोटो लेती हो ना, फोटो लेने के लिए, तुम्हारा वर्कआउट फोटोज एंड वीडियोस तुम लेने के लिए यहाँ आती हो। मैं करता हूँ प्रॉपरली, बट ऐसा नहीं है। मैं भी मैं कभी कभार वर्कआउट करती हूँ, वो डेली करता है। और ये जब ये सिर्फ ये घर था तो ये किचन एरिया था, तो बट उस किचन एरिया को हमने बना दिया जिम, क्योंकि ये शुरू से ही हमारा प्लान था कि जब भी हम बड़ा घर कर लेंगे तब ये वाला एरिया जिम रहेगा। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमको रखने थे, बट फिलहाल यही है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं एंड आई थिंक वो कवर हो जाता है। ये ट्रेडमिल में रनिंग एंड वॉकिंग ये तो हो ही जाता है। और इतनी सारे डम्बल्स, ये तो सब विक्रांत के हैं, इतने हैवी वेट वाले। मेरे लिए भी है 4 किलो के। जबकि वो मुझे हमेशा डांटता है, बस यही तुम्हारा शुरू से चला आ रहा है, अब इस वेट को अभी बढ़ा के करो, थोड़ा ठीक हो जाओ, हेल्दी हो जाओ। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, आई थिंक सबके लिए बहुत ज़रूरी है लाइफस्टाइल में। वर्कआउट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और माइंड को भी बहुत काम रखता है। और आई थिंक वर्कआउट करने के बाद मुझे भी एक अलग पॉजिटिव जोन में मैं चली जाती हूँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और एक बात, जब भी हम वर्कआउट करते हैं हमको म्यूजिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं स्पीकर ही स्पीकर, कभी ये कभी वो,
और ये तो मूवेबल भी है, ये जब पार्टी करते हैं तब भी लेके जाते हैं, यहाँ से खींच के वहाँ लेके चले जाते हैं। तो म्यूज़िक में ना, म्यूज़िक जब चलता है और एकदम वर्कआउट वाला मूड आ जाता है तो बहुत मज़ा आता है वर्कआउट करते वक्त, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एरिया मैंने आपको दिखा दिया। अब आइए मेरे रूम्स की तरफ, जो भी बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मेरा कोजी कॉर्नर एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ करती हूँ, मैं बताती हूँ। पहले ये दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो रूम है ये फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए है। जब भी मेरी मम्मी आती है कोलकाता से, बनारस से मेरी ननद लोग सब आते हैं, तो ये वन ऑफ द रूम्स है, गेस्ट रूम यू कैन से। तो हाँ, ये भी एक है, इसमें टीवी नहीं है। दिस इज़ द ओनली रूम जहाँ पे हम टीवी नहीं रखे हैं, पता नहीं क्यों नहीं रखे हैं। बाकी सब रूम्स में टीवी है और सब लोग देखते हैं, बट ठीक है, कोई नहीं, यहाँ से निकल के हॉल में देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू माय रूम, प्लीज कम। तो मैं बताना चाहूँगी, मुझे पिंक बहुत पसंद है। तो जब भी मैं कुछ भी खरीदती हूँ, मैं पिंक 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 एवरीवेयर मैं रखती हूँ। इनफैक्ट मैं जब शो में भी गई थी, द 50 शो में, तो मैंने सबसे पहले जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कहाँ पे पिंक है, तो मैंने पिंक रूम सिलेक्ट किया था। तो आप देख सकते हैं, दैट्स माय रूम। तो मैं यहाँ कहाँ से शुरू करूँ, मैं वही सोच रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे कुछ बुक्स है। बुक्स में भी आप ये देखेंगे कि जब भी मैं बुक्स खरीदती हूँ, मैं सेल्फ हेल्प वाले बुक्स ही खरीदती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत हेल्प करता है। क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, कभी कभी हम लोग बहुत सोचने लग जाते हैं, बहुत नेगेटिव जोन में भी कभी कभी चली जाती हूँ, और बहुत सोचने की वजह से मुझे हेल्प चाहिए फ्रॉम द बुक्स, और वो रियली बहुत हेल्प करता है। क्योंकि और पता नहीं क्यों, जब भी मैं मैं एकदम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करती हूँ, कभी कभी जैसा मूड होता है उस हिसाब से मैं ऐसे पेज टर्न करती हूँ और मैं देखती हूँ जो जैसा मेरा मूड चल रहा है, जैसा अंदर चल रहा है, उसी का हल वहाँ पे मुझे मिल जाता है उस चैप्टर में। ये एक कोइंसिडेंट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत कनेक्ट कर जाती हूँ उस समय, और मुझे बहुत हेल्प भी होता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के, ये मेरा सबसे कोजी कॉर्नर है। जब भी मैं घर पे होती हूँ, मैं मोस्टली यहीं पे रहती हूँ। मैं अपनी मम्मी से भी यहीं से बैठ के बात करती हूँ, या लेट के बात करती हूँ, या जब भी मैं मैं लिखती भी हूँ, और मुझे लिखना बहुत पसंद है। सुबह से रात तक क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, A to Z मैं लिखती हूँ, और वो सब कुछ यहाँ पे है। और मुझे अच्छा लगता है, ऐसी बहुत चीज़ें होती है दिन भर जो शायद मैं विक्रांत से शेयर नहीं कर पाती हूँ, या मम्मी से भी नहीं बता पाती हूँ। एकदम छोटी छोटी चीज़ें भी मेरे माइंड में जो चलता रहता है, तो मैं वो सब, देखिए आप देख सकते हैं कितनी सारी डायरीज है, तो मैं ये सब मेरे क्रेज़ी आइडियाज़, क्रेज़ी थिंग्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ। मेरे मेकअप के भी कुछ चीज़ें यहाँ पे है, और ये भी है मेरे साथ। तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी होती हूँ, या तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है। और ये मेरा बेस्ट प्लेस है, और ये मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी बहुत सारी सिपर्स या ऐसे कुछ भी टॉयज़ या कुछ भी, मैं बाबी को बहुत पसंद करती हूँ। बचपन में जब नहीं खरीद पाते थे, ऐसा भी वक्त गया है जब डॉल भी खरीद के नहीं देते थे बचपन में, बट जब मैं खुद कर पा रही हूँ तो मैं वो सारी चीज़ें अभी कर लेती हूँ जो मुझे अभी पॉसिबल है, मुझसे जो पॉसिबल है, मैं वो बचपन में जो नहीं कर पाई वो मैं अभी कर लेती हूँ। तो यहाँ से एक और जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो हम लोग इवनिंग्स में स्पेशली हम बैठते हैं। दैट्स द एरिया। ये बहुत ही ख़ास है, और शाम को स्पेशली सनडाउनर के टाइम हम दोनों यहाँ बैठते हैं, टी कॉफ़ी या व्हाटएवर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से पूरा वो सनडाउनर हमें दिखता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप सबको पता है कि मेरा हॉबी क्या है, पेस्ट मतलब मेरा पैशन
आई लव डांसिंग, यस। तो मैंने स्पेशली वो जगह मेरे डांसिंग के लिए मैंने रखा है विथ मिरर। तो मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। कब तो ये है वो एरिया जहाँ पे मैं डांस प्रैक्टिस करती हूँ। एंड आई थिंक एवरी डे ये हो जाता है। ये मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर भी है। और जब भी मेरे पास इवेंट्स भी आते हैं तो पहले तो मुझे रिहर्सल हॉल्स में जाना पड़ता था, बट अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं कोरियोग्राफर को यही बुला लेती हूँ और आप देख सकते हैं इतना बड़ा मिरर, उसके सामने मैं फुल डांस करती हूँ, म्यूजिक ऑन करके। एंड आई जस्ट लव डांसिंग। मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस चलते फिरते भी, जब मैं घर पे भी पूरा घर घूमती रहती हूँ ना, मैं डांस करते हुए ही जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आप सबको पता है, आई नो दैट। तो आइए, तो ये भी एरिया एक और, ये एरिया हम लोग कुछ और रीज़न के लिए भी यूज़ करते हैं। इसको देख के आप समझ ही सकते हो ये विक्रांत का डिपार्टमेंट है और उनके फ्रेंड्स लोग जब आते हैं, मैं भी शामिल रहती हूँ, मैं भी ज्वाइन करती हूँ। तो ये फुल एरिया में हम लोग पार्टी भी करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, ये जो एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब ऐसे रहते हैं सुबह। तो सब जब ऐसे सुबह तक पड़े रहते हैं, उसके बाद क्या हाल होता है सबको पता है। बट मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, लाइफ में पार्टी करना ज़रूरी है, एंजॉय करना ज़रूरी है, बट हम लोग बहुत स्पिरिचुअल भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो हमारी एरिया जहाँ पे पहले शूज़ निकाल लेती हूँ। वो एरिया जहाँ पे हम लोगों को बहुत 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 अच्छा लगता है। हम भगवान जी और हम, मतलब हम लोगों का एक अलग ही कनेक्शन है और हम बहुत मानते हैं। विक्रांत भी बहुत मानता है। और ऐसा नहीं है कि घर में मंदिर जो है सिर्फ मंदिर में ही हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग दर्शन करने के लिए भी जाते हैं टू ऑल दी टेम्पल्स। उसको बहुत भक्ति है और भक्ति में सच में शक्ति है। हमारे लिए तो ऐसा है कि विक्रांत की जो सिस्टर्स है बनारस से हम लोग को इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, आज ये है, आज नॉनवेज नहीं खाना है, आज ये नहीं करना है, आज वो नहीं करना है, आज व्रत है आपका। और वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत मेंटेन करते हैं। तो मैं इस मंदिर के बारे में भी बताऊं, जब हमारा मतलब छोटा सा वो वाला ही घर था, तब मंदिर भी बहुत छोटा था। तो मतलब ये भगवान जी का ये इच्छा है आई थिंक। जब हमारे लिए भी घर बड़ा हुआ तो इनके लिए भी घर इन्होंने बड़ा कर लिया। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। और सच्ची बताओ, जब भी गेस्ट्स आते हैं या कोई भी आते हैं, सबसे पहले उनका नज़र यहाँ जाता है और उनको बहुत अच्छा लगता है कि कितना प्यारा मंदिर बनाया है और कितने अच्छे से पूजा। और मैं रोज़ पूजा करती हूँ। मैं सुबह उठ के, अभी तो नवरात्रि का भी समय चल रहा है, मैं रोज़ सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले आके मांगती हूँ। और जब ये मंदिर स्थापन भी किया था तो पंडित जी ने ये भी कहा था कि हमें ईस्ट फेस करके पूजा करनी होती है, सबको ही ऐसा करना होता है। तो ये जो एरिया है, मतलब मंदिर के उस साइड वो ईस्ट है, सूर्योदय वहाँ से होता है। तो हमारा घर अभी ऐसा हो गया है कि हम सूर्योदय भी देख सकते हैं और सनडाउनर भी देख सकते हैं। तो यहीं पे बैठ के ईस्ट फेस करके मैं पूजा करती हूँ। Pink Villa. Look no further.